अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं समन लर्निंग्स। नाजरीन, आज की वीडियो इतनी अहम है कि जितने आप खुद के लिए, मतलब कि ये आपके लिए है और आपको ऐसी वैल्यू देगी। या मैं इस वीडियो में खास तौर पर आपको बताऊंगा कि ये जो दिमाग है, ये जो सोचें हैं हमारी, क्या इन्हें बदला जा सकता है या नहीं। जी हाँ, इन्हें बदला जा सकता है एक सिंपल सी एक्सरसाइज करके। सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ इन सोचों को, इस दिमाग को बदला जा सकता है। मुकम्मल वीडियो में मेरे साथ रहिएगा और एंड पर फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। वो करने के बाद आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा क्या आया कि उस एक्सरसाइज से आपको कुछ वैल्यू की फायदा मिला या नहीं। नाजरीन, इस को समझने के लिए मैं आपको मलीजा की तरफ लेकर जाऊंगा, जो कि बीबीसी में अवार्ड याफ्ता खातून है। इसने सोचा कि मैं अपना दिमाग बदलना चाहूंगी। इसके लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गई और वहां पे जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, एचओडी थे, उनसे मुलाकात की। उन्हें बताया कि आई वांट टू चेंज माय माइंड। तो उस प्रोफेसर ने कहा यू कैन इजीली, मतलब ये मरीजा बहुत हैरान हुई कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो प्रोफेसर साहब ने कहा इट इज वेरी इजी। तो इसके बाद प्रोफेसर साहब ने मरीजा का एमआरआई किया। मतलब एमआरआई ऐसी टेक्निक है जो ब्रेन के इमेजेस लेती है, ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स को दिखाती है। तो एमआरआई किया और उसमें देखा गया, पूरे ब्रेन को एनालाइज किया गया। फिर उसके बाद उस खातून को एक्सरसाइज बताई गई और कहा गया ये आपने 30 दिन 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करने के बाद वापस आना है। तो वापस आने के बाद दोबारा एमआरआई किया गया और हैरान कुन तब्दीली देखी गई। जी नाज़रीन, ना सिर्फ रवैये में बल्कि जो ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनमें भी एक वाजिया फर्क नजर आया उन इमेजेस में, जो कि एमआरआई से लिया गया था। तो एक्सरसाइज क्या है कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपने एक्सरसाइज करनी है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस ऐसी एक्सरसाइज जो आपका जहन बदल देगी। तो नाज़रीन, हम माइंडफुलनेस पे बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये जो एमआरआई किया गया बाद में, उसमें क्या क्या चेंजिंग आई। सबसे पहले जो चेंज देखने में आया, हमारे असल में ये जो ब्रेन है, इसके ये लेफ्ट और राइट पे दो छोटी छोटी बेल्स होती हैं जो कि स्ट्रेस के दौरान वाइब्रेट करती हैं, रेजोनेट करती हैं। रेजोनेंस की वजह से इनमें से एक खास तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस को या डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। जब स्ट्रेस या प्रेशर पड़ता है तो इनकी वाइब्रेशन तेज हो जाती है और जो हमारा ये फ्रंटल लूप कॉर्टेक्स है या वर्किंग मेमोरी है, ये काम करना स्लो कर देती है या काम नहीं करती। आपने देखा होगा कि अक्सर गुस्से में क्या क्या कह दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि जब ये बेल्स, जिसका नाम अमेगडाला है, वो बजती हैं, रेजोनेट करती हैं, तो वर्किंग मेमोरी डिफॉल्ट में चली जाती है, जिसकी वजह से हम सही फैसले नहीं कर पाते। तो अमेगडाला के साइज में वाजिया कमी देखने में आई एमआरआई के उस इमेज में। अमेगडाला के साइज कम होने के साथ साथ उसकी रेजोनेट भी स्लो हुई। रेजोनेट के स्लो होने से ये जो हमारी वर्किंग मेमोरी है, इसकी वर्किंग बढ़ गई। दूसरा जो चेंज आया, मैगडाला के साथ ही पीछे एक हिप्पोकैम्पस होता है जिसका काम लर्निंग और मेमोरी का होता है। साइज बढ़ता है, जितना ज्यादा साइज होगा हिप्पोकैम्पस का, उतनी आपकी लर्निंग और मेमोरी स्ट्रांग होगी, ज्यादा होगी। तो तीसरे नंबर पर जो वाजिया चेंज देखने में आया हमारे इमेजेस में, वो था पोस्टीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स का साइज भी बढ़ा। अब इसका काम क्या होता है, पहले उसे अंडरस्टूड कर लेते हैं। जो पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, ये बेसिकली आपके जो थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, उसे कंट्रोल करता है। जब इसका साइज बढ़ा तो ओवर थिंकिंग या थॉट्स, जो आइडियाज है, वो कम होना शुरू हो गया, श्रिंक होना शुरू हो गया। अब इसका मतलब ये, आप एक सवाल कर सकते हैं कि अगर थॉट्स कम हो गए तो क्रिएटिविटी के लिए थॉट्स का होना तो जरूरी है, आइडियाज का आना तो जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको इसी रिसर्च की तरह कि वो जो
थॉट्स खत्म होंगे, जो आइडियाज खत्म होंगे पास्ट के, वो रूमिनेशंस होंगी। रूमिनेशन से मराद ये है जो नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं पास्ट के या फ्यूचर के, नेगेटिव थिंकिंग को ये खत्म करती है। आपकी वार्निंग जो होती है नेगेटिव वार्निंग, उसे ये कम करती है, जिसकी वजह से आपके अंदर फोकस और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बढ़ जाती है। नाज़रीन, आप देखें ये 3 मेजर चेंजेस आए एमआरआई के इमेजेस में जो दिखे भी, जैसे कि मैं आपको ये तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। अब हम चलते हैं कि जो प्रोफेसर ने एक्सरसाइज मलीजा को बताई वो क्या थी। आपने कहा कि माइंडफुलनेस आपने करनी है, बाहर कहीं चले जाना है और वहां पे आपने प्रेजेंट के बारे में जो आपको लिसनिंग हो रही है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सारी चीजें देखनी है, सुननी है। तो मलीजा क्या करती थी कि बाहर चली जाती थी नदी किनारे और वहां पर माइंडफुलनेस करती थी, मतलब अपने गिर्द परिंदों का चहचहाना सुनती थी और दरख्तों पर हवा का लहराना सुनती थी और उसके अलावा नदी के पानी की लहरें जो सी उसे सुनती थी। इसके अलावा चरिंद परिंद की आवाजें सुनती थी और इस तरह वो प्रेजेंट में रहती थी, ना फ्यूचर में और ना ही पास्ट में। इससे ये हुआ कि जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आपकी अटेंशन फोकस बढ़ जाता है। तो नाजरीन, इसलिए आपको भी ये एक्सरसाइज माइंडफुलनेस की जरूर करनी चाहिए। तो नाजरीन, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इसका थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इससे क्या फायदा हुआ।